एक बड़ी खबर, सरकार एसी को लेकर बड़ा प्लान लेकर आ रही है। एसी टेम्परेचर जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसको सरकार फिक्स करने वाली है। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ है एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, मोदी सरकार बड़े मिशन और विज़न के साथ चल रही है और उस मिशन और विज़न के बीच में पर्यावरण भी है, एनर्जी एफिशिएंसी भी है। इन सब बातों का ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें साक्षी कि जब सरकार सबसे पहले मोदी सरकार केंद्र में आई थी, उस वक्त उन्होंने एक उजाला करके स्कीम लाई थी, जिसके तहत जो एलईडी बल्ब्स हैं उसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि जो बिजली की जो खपत थी वो कम होने लगी और कम रेट पर बेहतर बिजली लोगों को बल्ब मिलना शुरू हो गया। आपने देखा होगा कि जितने भी इलेक्ट्रिक पोल्स है वहाँ भी जो एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि रोशनी ज़्यादा होने लगी, कंजम्पशन कम हुआ बिजली का और लो रेट पर एक बेहतर सुविधा मिली। अब उसी चीज़ को अब एसी में भी लाया जा रहा है। जो एयर कंडीशनर जो आप अपने घर में, ऑफिस में, मॉल में या फैक्ट्री में जो देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं, वहाँ के लिए भी एक नया नियम लाया जा रहा है। और उस नए नियम के तहत अब जो मिनिमम टेम्परेचर जो अभी 16 हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको 20 किया जा रहा है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो 32 और 34 तक जाता है उसको 28 तक का किया जा रहा है। इस तरीके से चीज़ों को वहाँ बदला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि 16 से 24 तक का जो स्टैंडर्ड है, इस तरह का स्टैंडर्ड उसमें लाया जा सके। सबसे जो बड़ी बात है साक्षी कि 20 और 28 का जो सिस्टम जो लाया जा रहा है वो अलग अलग देशों में अलग अलग स्टैंडर्ड इसके लिए अपनाया जाता है और उसी तरह का कुछ प्रोसीड्योर जो है वो भारत में पहली बार लागू किया जाने वाला है। जी नीरज जी, सरकार एक तरफ सोलर लाइट को भी प्रेफरेंस दे रही है तो दूसरी तरफ अब एसी को लेकर भी एक कानून लेकर आने की तैयारी में है। तो क्या लगता है जो एसी में जो आग लगने की घटना है वो भी, उसमें भी रोक लगेगी? क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी जब पड़ती है तो एसी में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जाती है। देखिए, आग लगने की वजह टेम्परेचर नहीं हो सकता साक्षी। होता क्या है कि कई बार आप एसी फिल्टर को क्लीन नहीं करते हैं, लगातार वो चलता रहता है या शॉर्ट सर्किट रहता है, इन सब वजहों से आग लगती है। आग लगने की वजह तापमान नहीं है। हाँ, ये कई बार होता है कि अगर लो स्टैंडर्ड एसी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं और 24 घंटा वो रन कर रहा है तो कई बार उसको भी आराम करने की ज़रूरत है। वो भी एक मशीन है और ज़्यादा हीटिंग से आग लगने की चांसेस रहते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अब एक मानक बनाया जाए और उस मानक के तहत एसी का जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 20 से 28 के बीच में रखा जाए। अब 16 नहीं होगा। देखिए साक्षी, क्या है कि अलग अलग देशों में इसको लेकर के अलग अलग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं। मैं आपको एक छोटी जानकारी दूँ साक्षी कि जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो 24 डिग्री से 26 डिग्री है। कमर्शियल ऑफिस में 22 डिग्री से 25 डिग्री है। होटल्स में 22 डिग्री से 24 डिग्री है। हॉस्पिटल में 21 डिग्री से 24 डिग्री है। सर्वर रूम में 18 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसी तरीके का एक स्टैंडर्ड जो है वो भारत में अब लागू किया जा रहा है और भारत में भी अलग अलग इस तरीके से स्टैंडर्ड लागू होंगे। अमेरिका की बात करें तो वहाँ 21 टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। इटली में 23 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। यूरोप में 22 टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड्स हैं। जापान में 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड है और मिडिल ईस्ट में 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रखा जाता है। लेकिन अब जो है भारत में भी 20 टू 28 का जो स्टैंडर्ड है वो अपनाया जाने वाला है। हालांकि साक्षी आपको बता दें कि इसमें थोड़ा वक्त अभी लगेगा। सरकार की जो तैयारी है उस तैयारी के अनुसार ये 2047 का विज़न है और 2047 तक जब कहा जाता है कि विकसित भारत की तरफ हमारा कदम बढ़ रहा है तब तक जो हम उस स्टैंडर्ड प्रक्रिया में आ जाएंगे। जहाँ तक एयर कंडीशंस की स्टैंडर्डाइजेशन, टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी एक नया प्रयोग, नया एक प्रावधान ये किया जा रहा है। इसको बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। अब एसी का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं, अभी बहुत से जो लोग बताते हैं कि जापान में ये 26-27 डिग्री के आसपास स्टैंडर्डाइज किया हुआ है और इटली बता रहे थे 23 डिग्री इटली में किया हुआ है। जिन देशों को हम बहुत ज्यादा अपने से आगे मानते हैं, फॉरवर्ड मानते हैं और पता नहीं है वहाँ लोग बहुत कुछ आगे करते हैं, वहाँ इस प्रकार के स्टैंडर्ड है और हमने अभी डरते डरते उसको 20 डिग्री किया है। इसका एक अनुभव आने के बाद इसको आगे भी विचार किया जाएगा और मुझे लगता नहीं है कि 20 डिग्री से नीचे कोई करके सोता होगा। सर्वे में तो ये है कि अभी भी लोग कहते हैं इसको 24 अभी कर दें, लेकिन कुछ लोगों की चिल्लाटना शुरू हो जाए
इसलिए 20 से 28 उसको नॉर्म्स को हमने तय किया है। देखिए साक्षी, मैं आपको एक बात बताऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और दर्शकों के लिए भी जानना ज़रूरी है कि ये क्यों किया जा रहा है। और एक सवाल उठता है कि क्या लगातार एसी चलने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है क्या? तो सवाल है कि बिल्कुल पहुंचता है। एसी में जो कुछ भी गैस जो होता है, जो इसका रिसाव होता है, उससे पर्यावरण को खतरा होता है। मैं आपको बताऊं साक्षी, एक जानकारी दूं आपको कि एसी में जो गैसेज होते हैं उसमें जहरीली गैस होते हैं और ये पर्यावरण के लिए घातक होती हैं। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो शामिल हैं। इस तरह के गैस जो हैं यहाँ से निकलते हैं और इस गैस का वायुमंडल पर पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इससे आप जो ओजोन के स्तर जो हैं उसमें भी कमियां देखी जाती हैं, गड़बड़ी देखी जाती है, उसका लेवल भी कम होता है। तो इसलिए भी एसी लगातार चलाना, एसी में लगातार बैठना स्वास्थ्य के लिए भी प्रतिकूल है और पर्यावरण के लिए भी प्रतिकूल है। जितना एसी अंदर ठंडा करता है पर्यावरण को, उतना ही ज़्यादा बाहर वो नुकसान पहुंचाता है। इसलिए सरकार की एक कोशिश है कि एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया अपनाई जाए जिसके तहत हर घर में एक मानक के साथ काम हो जिससे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, अब एसी के लिए सरकार बड़ा प्लान बनाने की तैयारी में है। उसका टेम्परेचर आप कितना रखें, कितना बढ़ाएं, कितना कम करें, इसके लिए सरकार एक प्लान तैयार कर रही है ताकि हमारा एनवायरनमेंट सेफ रहे और हम भी सेफ रहें, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। तो देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।